नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके एक बड़ी अपडेट है। बता दें आप सभी को कि वर्ग 6 to 8 की जो ऑफिशियल आंसर की है, जिसको आप प्रोविजनल आंसर की भी बोल सकते हैं, वो जारी कर दिया गया। आप जो आयोग की वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in है, उस पर आप जाके ऑफिशियल आंसर की जो है उसको चेक कर सकते हैं। आपको नोटिस मैं दिखा दूं कि इसको यहाँ पे आपत्ति के लिए नोटिस भी जो है जारी किया गया है। बिल्कुल भैया, आप जो है आयोग की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो इस तरीके से जो फेज है कुछ खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट नोटिस है, इनवाइटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन टू आंसर ऑफ स्कूल टीचर रिटेन कम्परेटिव एग्जाम टीआर 3.0 डेटेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है नोटिस जो है जारी किया गया। सबसे पहले मैं नोटिस को दिखा देता हूँ, फिर आपके सामने प्रोविजनल आंसर के जो सब्जेक्ट वाइज दिया गया, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस इत्यादि को मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले उस नोटिस को यहाँ पे देख लेते हैं, जो नोटिस यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल भैया, ये नोटिस आपके सामने आ चुका है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। कहा गया विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 को आयोजित लिखित प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआर 3.0 के वर्ग 6 to 8 के सभी विषयों के औपबंधित उत्तर दिनांक 30/7/2024 से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। बिल्कुल आज की डेट में, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में आप जो है 8 बजे के बाद जो है आप अपनी आंसर की जो है वो चेक कर पाएंगे 6 to 8 की। तो आंसर की जो है जो जारी कर दिया गया दोस्तों। इसमें कहा गया है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो, तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2/9/2024 से लेके दिनांक 8/9/2024 तक आपत्ति जो है प्रमाणित साथ या स्रोतों के साथ अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, अगर आप आंसर की मिला लीजिए और आंसर की मिलाने के बाद अगर आपको लगे कि किसी प्रश्न में आपको आपत्ति है, कोई जवाब आपके द्वारा सही दिया गया है और आयोग का जो जवाब है वो गलत लग रहा है, तो फिर आप उसके लिए प्रमाणित साक्ष्य खोज लीजिए और 2/9/2024 से लेकर 8/9/2024 तक आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 8/9/2024 तक आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद किसी प्रकार की जो आपत्ति है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो है आपकी आपत्ति करने को लेकर नोटिस। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, चलिए एक के बाद एक यहाँ पे जो आंसर की जारी किया गया उसको सबसे पहले देख लेते हैं। बिल्कुल भैया, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की क्लास 6 to 8 की इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो आपका जो विषय था संस्कृत। चलिए हम क्लिक करते हैं सबसे पहले इंग्लिश पे। अब इंग्लिश की जो आंसर की दोस्तों ये आपके सामने है। यहाँ पे जो सेट, बिल्कुल भैया, यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर दिया गया है और सेट वाइज, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे टोटल 150। बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों जो आपके ये प्रश्न हैं, यहाँ पे सेट वाइज दिया गया, सेट आई, सेट जे, सेट के और सेट एल। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है इंग्लिश के। देखिए इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चन, फिर उसके अलावा जो आपका विषय, यहाँ पे आपके लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के यहाँ पे 30 प्रश्न थे और 30 प्रश्न में से आपको 9 नंबर जो है वो लाना अनिवार्य था। ठीक है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट है आपके हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, इंग्लिश तो सबके लिए अनिवार्य था और इसमें से हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज करना था। ठीक है, अब इसके आगे दोस्तों टोटल आपके 31 से लेके 150 तक जो आपके सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब आप मिला लीजिए और कितने नंबर आपके बन रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी तरीके से जो भी यहाँ पे इत्यादि सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश हुआ, फिर हिंदी, फिर उर्दू, फिर संस्कृत, मैथमेटिक्स एंड साइंस का, फिर सोशल साइंस का। ठीक है, सभी विषयों का कह सकते तो सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई, तो आप यहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं।